कहानी की शुरुआत में हम इमॉर्टल किंग को नाइट ऑफ लाइट के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं। इमॉर्टल किंग ने नाइट से कहा कि वह वास्तव में उसका राइवल कहलाने के योग्य है। उसी समय नाइट ऑफ लाइट अपने आप से कहता है कि इमॉर्टल किंग वास्तव में कॉन्टिनेंट के नाइटमेयर के रूप में अपने नाम के अनुसार है, लेकिन जब तक पावर ऑफ लाइट उसके साथ है वही हार नहीं मानेंगे। फिर नाइट ऑफ लाइट इमॉर्टल किंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कहानी का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि सो कॉल्ड इमॉर्टल किंग, नाइट ऑफ लाइट और एक आवारा जो शराब पीते हुए अपने बिखरे हुए कमरे से यह सब देख रहा है, ये सभी एक ही व्यक्ति हैं। दरअसल वह एक ही इंसान है जो विभिन्न भूमिकाएं निभा रहा है। अब वापस उस समय पर आते हैं जब यह सब चमकदार बैटल शुरू हुई थी। एक सामान्य सुबह हमारे सो कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट हन सियोंग, जो किसी भी खास एबिलिटी को पाने में सक्षम नहीं है, एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से किसी व्यक्ति से मिलता है, यह कंफर्म करने के लिए कि वह अभी भी जीवित है। और चूंकि उसकी पुष्टि हो चुकी थी, उसे बताया गया कि अगर वह किसी भी एबिलिटी को जागृत करता है तो उसे इसकी रिपोर्ट एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो को जरूर करनी चाहिए। फिर वह व्यक्ति चला गया और हान स्योंग ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने खुद से कहा कि यह आधे साल में किसी बाहरी व्यक्ति के साथ उसकी पहली कॉन्वर्सेशन थी, जिसका मतलब है कि अब उसे अगले 6 महीनों तक दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं होगी। उसे घर से बाहर गए हुए 2 साल हो चुके थे। हन स्योंग एक दुखद जीवन जी रहा है और उसे खुद के बारे में कोई खास परवाह नहीं है, क्योंकि वह भी इस दुनिया का शिकार है। तभी उसने टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी, जिसमें बताया जा रहा था कि फायर फाइटर्स एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग से जूझ रहे हैं। एक आर्सनिस्ट अवेकन पर्सन भी सामने आता है, जिसने दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने से पहले एक रैंडम क्राइम किया था। हान सियोंग ने खुद से कहा कि ये सारी परेशानियां तब शुरू हुईं जब ह्यूमैनिटी ने रैंडम मिस्टीरियस पावर्स को जागृत करना शुरू कर दिया, जिन्हें एबिलिटीज के रूप में जाना जाता है। और एक बार जब कोई एबिलिटीज को जागृत कर लेता है तो उसे 24 घंटों के भीतर जबरन दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। अगर वे कुछ सर्टेन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो वे अर्थ पर वापस आ सकते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग वास्तव में जीवित रहने और वापस आने में सफल होते हैं। इसी वजह से जो लोग एबिलिटीज जागृत कर लेते हैं वे निराश हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होने से ठीक पहले लास्ट डिच क्राइम कर बैठते हैं। 2 साल पहले हान स्योंग ने ऐसे ही एक क्राइम में अपने परिवार और अपना पैर खो दिया। उसने न सिर्फ अपना पैर खोया, बल्कि फिर कभी खड़े होने का साहस भी खो दिया। हालांकि वह हमेशा अपने पैर को एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, शायद वह फिर से चल सके, लेकिन वह खुद को उस स्थिति में लाकर पथेटिक महसूस करता है, क्योंकि उसके प्रयास का कोई असर नहीं दिखता। उसे पता नहीं था कि वह दरवाजे से बाहर एक कदम रखते ही क्यों डर में डूब जाता था। वह सोचता था कि अगर उसमें अधिक हिम्मत होती तो शायद कुछ बदल जाता। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि डायमेंशनल इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पता लगा लिया गया है। एकशा सिस्टम से सक्सेसफुल कनेक्शन के बाद उसे एक नोटिफिकेशन मिला कि उसने एक यूनिक स्किल अवेकन किया है, जो यूनिक स्किल एवाटार था। वह इस बात से हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कभी इस तरह से अवेकन होने की उम्मीद नहीं की थी। जो यूनिक स्किल उसने अवेकन किया उसे एवाटार कहा गया, और उसे बताया गया कि उसके दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होने तक केवल 24 घंटे बचे हैं। इसका मतलब था पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। वह खुद से सोच रहा था, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अचानक अवेकनिंग क्यों हुई? लेकिन सिस्टम को उसकी परवाह नहीं थी, और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि वह चलने में असमर्थ था। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि अगर वह टाइम लिमिट के भीतर ट्रांसफर एरिया में प्रवेश नहीं करता तो वे फोर्स एस्कॉर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। यह देखकर वह घबरा गया और ट्रांसफर एरिया से बाहर भाग गया। घबराहट में वह अपने लॉकर में कुछ ढूंढने लगा और खुद से कह रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पर वापस आने में कम से कम 1 साल लगता है, और चूंकि दूसरी दुनिया में समय अर्थ की तुलना में 10 गुना तेजी से चलता है, इसका मतलब है कि उसे वापस लौटने के लिए 10 साल तक जिंदा रहना होगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि वह जीवित रह पाएगा या नहीं। कुछ घंटों बाद, सभी जरूरी तैयारियों के बाद, उसके पास ट्रांसफर होने के लिए केवल 3 मिनट बचे थे। उसने पहले ही तैयारी कर ली थी और अपनी अस्तित्व के लिए जरूरी चीजें ले ली थीं, लेकिन वह भारी सांस ले रहा था और डर से कांप रहा था, क्योंकि वह पोर्टल के सामने खड़ा था।
जब उसने पोर्टल में कदम रखने की कोशिश की तो वह तुरंत वापस भाग गया। पथेटिक और यूजलेस प्रोटैगनिस्ट जानता था कि अपने डैमेज्ड पैरों के साथ उसके लिए जिंदा रहना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वह अपने दरवाजे के बाहर कदम भी नहीं रख सकता था। अवेकन्स की दुनिया में जाने की तो बात ही छोड़ दो, और बिना किसी पावर और स्किल के वह दूसरी दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा। तभी उसे अचानक याद आया कि स्किल्स भी एबिलिटीज के समान होते हैं, इसलिए उसने यह देखने का फैसला किया कि उसे किस प्रकार की पावर दी गई है। फिर उसने अपना एवेटार स्किल एक्टिवेट किया। उसके सामने उसका एक क्लोन अपीयर हुआ, जिसने उसे डरा दिया। वह विश्वास नहीं कर सका कि वह अपने ही दो चेहरे देख रहा था। न केवल वह अपना विजन एवेटार के साथ साझा कर रहा था, बल्कि उसे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ, क्योंकि अपने शरीर को अलग अलग हिलाने की कोशिश करने से उसे चक्कर आ रहा था। इसका मतलब था कि दोनों को एक ही समय में हिलाना इम्पॉसिबल था। उसे सिस्टम से एक वार्निंग मैसेज मिला, जिसमें बताया गया कि उसके पास ट्रांसफर तक केवल 1 मिनट बचा है, और अगर वह ट्रांसफर एरिया में कदम नहीं रखता तो फोर्स ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। उस समय स्योंग निराश था, क्योंकि एवेटार के साथ भी वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा, सभी एबिलिटीज में से मुझे यह बेकार एबिलिटी क्यों मिली। वह सोच रहा था कि काश कोई और उसके लिए वहां जा सकता। तभी उसने अपने क्लोन को ट्रांसफर जोन में भेजने का फैसला किया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए सिस्टम ने उसके एवेटार को असली समझ लिया और ट्रांसफर शुरू हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह काम करेगा, और न ही उसने उम्मीद की थी कि ट्रांसफर जोन एवेटार को उसके रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह ऑटेरिका डायमेंशन में ट्रांसफर पूरा हो गया, और वह एक स्पेशल फॉरेस्ट में एक अननोन लोकेशन पर समन हुआ। हान सियोंग को सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब उसने महसूस किया कि वह अपने एवेटार को कंट्रोल कर सकता था, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि वह वास्तव में जंगल में नहीं था, बल्कि सिर्फ अवतार के साथ अपना विजन शेयर कर रहा था। अवतार के जंगल में होने के विचार मात्र से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे सिस्टम द्वारा बताया गया कि वह कार्मा शॉप के रिटर्न ऑप्शन के माध्यम से अर्थ पर वापस लौट सकता है, लेकिन उसे अपने एडवेंचर के दौरान कार्मा कलेक्ट करना होगा। उसका करंट कार्मा 0 था, और जैसे ही उसे चक्कर आने लगा, उसने यह महसूस किया कि वह वास्तव में जंगल में नहीं है, बल्कि सिर्फ एवाटार के विजन के कारण चक्कर आ रहे हैं। इसलिए उसने तुरंत समनिंग कैंसिल कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह अपने होश में आया और तुरंत उल्टी करने के लिए वॉशरूम की तरफ भागा, क्योंकि एवाटार को कंट्रोल करने से उसे उल्टी आ रही थी। उसने अपना मुंह साफ किया और खुद से कहा, कम से कम मैंने ट्रांसफर क्राइसिस को टाल दिया। इसके बाद उसने फिर से अपने एवाटार को समन किया और खुद से कहा, मैं सच में फंस गया हूं, अब इस बेकार एबिलिटी का क्या करूंगा। लेकिन तभी उसके सबसे बड़े आश्चर्य के लिए उसे सिस्टम से एक कंग्रेचुलेटरी मैसेज मिला। उसमें उसे बताया गया कि उसने एक ग्रेट अचीवमेंट हासिल की थी, क्योंकि वह कार्मा शॉप का यूज किए बिना अर्थ पर लौट आया था। इस अचीवमेंट के रिजल्ट में उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड प्राप्त हुआ था। उसे यह भी बताया गया कि उसने डायमेंशनल ट्रांसफर गेट नामक अचीवमेंट को अनलॉक किया है। डायमेंशनल ट्रांसफर गेट का ऑब्जेक्टिव उसे दिन में एक बार ट्रांसफर गेट के जरिए पहले से देखी गई लोकेशन पर जाने में सक्षम बनाता है। इस अचीवमेंट ने उसका कार्मा काफी बढ़ा दिया, और बस इसी तरह वह अवेकन हो गया, जो सबसे कम समय में अर्थ पर लौट आया था। कुछ मिनट बाद वह अंततः शांत हो गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके करंट ओन्ड कार्मा की मात्रा 1.9 मिलियन 10,213 थी। यह देखकर हान सियोंग हैरान था कि एवाटार को अनसमन करने के लिए उसे इतना कार्मा मिला, और यह राशि 10 साल के कार्मा के बराबर थी, क्योंकि अर्थ पर लौटने में 1 मिलियन कार्मा खर्च हुए थे। कर्मा का भुगतान इस दूसरी दुनिया में किसी के एक्शंस के बेस पर किया जाता था। यह अच्छे कर्मा या बुरे कर्मा हो सकते थे। मर्डर, हार्ड वर्क और अन्य कार्य कर्मा पर असर डालते थे। एक्यूमुलेटेड कर्मा का यूज किसी की स्किल को मजबूत करने या अर्थ पर वापस लौटने के लिए किया जा सकता था। हान सियोंग सोच रहा था कि क्या यह किसी प्रकार की एरर थी या कुछ और अगर बाद में कर्मा वापस मांगा जाए तो क्या होगा। लेकिन क्योंकि यह उसकी गलती नहीं थी, उसने इसके बारे में परेशान न होने का फैसला किया। उसने देखा कि क्योंकि वह प्रेजेंट में अर्थ पर है, रिटर्न बटन अब यूजलेस था। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वह था एनहांस स्टेटस बटन। इसलिए उसने अधिक डिटेल्स जानने के लिए बटन पर क्लिक किया। उसने रिकवरी पावर देखी, जिसकी कीमत 10,000 कार्मा थी।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इन्हांस रिकवरी पावर क्या था। जैसे ही उसने बटन पर क्लिक किया, उसने अपने पैरों में कुछ महसूस किया, जिससे उसकी चोटें ठीक हो रही थीं। उसके पैरों की चोटें merely एक इनकन्वीनियंस नहीं थीं। यह वह घाव था जिसने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया था, और वह निशान जिसने उसे उसके रूम तक सीमित कर दिया था। वह खड़ा हुआ और उसे एक नोटिफिकेशन मिला कि उसकी रिकवरी पावर स्टैंडर्ड लेवल को पार कर गई है। इस प्रकार उसने सुपर रिकवरी स्किल्स को अक्वायर किया। रिकवरी स्किल्स का इफेक्ट रिकवरी पावर को बढ़ाना था। कुछ समय बाद हान सियोंग खुशी खुशी पूरी गति से एक्सरसाइज कर रहा था, यह सोचते हुए कि उसने कर्मा पॉइंट्स का उपयोग कर अपने पैर की चोट को ठीक कर लिया है और वह पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसके पास अभी भी बहुत सारे कर्मा पॉइंट्स बचे हुए थे और वह सोचने लगा कि अब उन्हें कहां इस्तेमाल करना चाहिए। उसने देखा कि 3 लाख कर्मा पॉइंट्स से उसकी मौजूदा स्किल को एनहांस किया जा सकता है, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। हान सियोंग ने अपने एवटार स्किल को एनहांस किया और जिस वीक प्रोटैगनिस्ट को हम जानते थे वह अब अवेकन हो चुका था। उसने अपने एवटार को समन किया और अब वह उससे बातचीत करने में सक्षम था। हान सियोंग ने मजाक में कहा, जैसा कि उम्मीद थी, मैं बहुत मैनली दिखता हूं। उसके एवटार ने जवाब दिया, तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छा है, लगता है तुम एक्सरसाइज करते हो। हान सियोंग ने हंसते हुए कहा, यह सब डिलिजेंट एफर्ट का नतीजा है। एवटार के इन सभी बदलावों का कारण उसके स्किल को एनहांस और अवेकन करने के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब वह अपनी कॉन्शियसनेस को 2 भागों में विभाजित कर सकता था, जिससे वह फ्रीली घूम सकता था। उसने स्किल एनहांस करने के बाद एक नई स्किल भी हासिल की जिसका नाम माइंड हब था, जो स्टिमुलस और इमोशंस को फिल्टर करता था और केवल वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता था जो वह चाहता था। इसका मतलब यह था कि न केवल वह डायमेंशनल सिकनेस से मुक्त हो सकता था, बल्कि अगर उसके एवटार को चोट लगती है तो उसे दर्द भी महसूस नहीं होगा। यह विचार उसे बेहद एक्साइटेड कर गया, क्योंकि अब वह अपने कमरे के आरामदायक कोने में रहकर दूसरी दुनिया में जा सकता था, जैसे कोई गेम खेल रहा हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हान सियोंग के पास अब 2 समन्ड क्लोन्स भी थे। उसने सोचा कि जैसे जैसे वह ग्रो करेगा, क्या उसके एवटार्स भी इंक्रीज होंगे। चूंकि वह धीरे धीरे कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए उसने उन्हें नाम देने का फैसला किया। उसने एक पल सोचा, लेकिन नाम देने में वह कॉन्फिडेंट नहीं था। हाइंस केचप की बोतल को देखकर उसने अपने एक एवटार को हांस नाम दिया। हांस के कॉमन ट्रेट्स थे माइंड हब और सुपर रिकवरी, जबकि उसका इंडिविजुअल ट्रेट माना अफिनिटी था। वह हान सियोंग का पहला एवटार था। दूसरे एवटार का नाम उसने हाइंस रखा। हाइंस के कॉमन ट्रेट्स वही थे, माइंड हब और सुपर रिकवरी, लेकिन उसका इंडिविजुअल ट्रेड ड्यूरेबिलिटी था। यह हान सियोंग का दूसरा एवटार था। हान सियोंग ने हंसते हुए सोचा, ये दोनों इतने बेकार क्यों हैं? सिर्फ माना एफिनिटी और ड्यूरेबिलिटी ही उनके ट्रेड्स हैं। फिर उसने लंबे समय से अवेटेड मेन क्वेस्ट करने का फैसला किया। वह बाहरी दुनिया में जाने के लिए अपने 1 साल के कचरे को पैक करता है, जबकि हांस दूसरी दुनिया में चला जाता है। हान सेयोंग आखिरकार बाहर निकलता है और पहले की तरह सूरज की रोशनी का आनंद लेता है। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता, क्योंकि माइंड हब एक्टिव है। हंस दूसरी दुनिया में स्पॉवन पॉइंट पर पहुंचता है और यह पहले से ही रात का समय होता है। उसने सोचा कि शायद इस शांतिपूर्ण जंगल में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके विपरीत अचानक एक काला जैगवार उसके सामने आ जाता है। जैगवार ने उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी हांस ने अपनी सोर्ड बाहर निकाल ली और उससे जैगवार को रोक दिया। हालांकि रेगुलर सेटिंग्स में उसे डरना चाहिए था, लेकिन वह केवल उस डर्टी सलाइवा से घृणा करता था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे इस जैगवार पर डर या पेन महसूस नहीं हुआ। संक्षेप में, यह उसके लिए एक खेल के समान था। फिर उसने माना इंजेक्शन को एक्टिव किया और जैगवार की गर्दन पर हमला किया, उसे एक ही अटैक में नीचे गिरा दिया। हांस ने राहत की सांस ली और बैठ गया। उसने अपनी पहली बैटल को बहुत कठिन समझा और सोचा कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी भी वीक है। अगर ऐसा है तो वह बड़ी ट्रबल में होगा, खासकर अगर फॉरेस्ट में रहते हुए उसका सामना किसी अन्य मॉन्स्टर से होता है। हांस के आश्चर्य में उसने देखा कि वहां एक कॉलोनी है, जो एक विलेज था। उसने उस विलेज में जाने का फैसला किया। विलेज चीफ ने खुशी से उसका स्वागत किया और कहा, मॉन्स्टर से भरे जंगल के रास्ते से इस देर रात को गुजर पाना तुम्हारे लिए काफी इंप्रेसिव है। हांस ने उन्हें बताया कि मॉन्स्टर्स के हमलों के कारण
वह वूंड से ढका हुआ है। फिर उसने चीफ से पूछा, क्या मैं एक रात के लिए विलेज में रुक सकता हूं? चीफ ने खुशी से कहा, हाँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हांस ने चलते समय चीफ को धन्यवाद कहा। चीफ ने पूछा, क्या तुम दूर से आए हो? क्योंकि मैंने पहली बार तुम्हारे जैसे आउटफिट को देखा है। हांस ने हंसते हुए कहा, जब मैं इधर उधर घूम रहा था और चीजें इकट्ठा कर रहा था, तब मुझे यह आउटफिट मिला। चीफ ने फिर कहा कि वह बहुत समय बाद किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर खुश है और सुझाव दिया कि उन्हें विलेज के टर्विन नामक स्थान पर जाकर एक ड्रिंक पीनी चाहिए। कुछ समय बाद हंस बिस्तर पर लेटा था। उसने खुद से कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे मुझे एक खाली रूम देंगे। विलेज उसे वार्मथ से भरा हुआ महसूस हो रहा था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने दूसरों के साथ कब समय बिताया था, और आज उसने उनके साथ शराब भी पी थी, जिससे उसका दिन मजेदार हो गया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक व्यक्ति अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए उसके रूम में आ गया था। इसके बाद सीन अर्थ पर शिफ्ट होती है, जहां हान सियोंग अपने ड्रिंक का आनंद ले रहा था। उसने कहा, इसका टेस्ट सच में सबसे अच्छा है। वह इस पल का आनंद ले रहा था क्योंकि वह बेटिंग के बाद चिकन खा रहा था, जबकि उसका एवाटार दूसरी दुनिया की ट्रैवल कर रहा था। हालांकि उसे हाइंस के लिए थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह अपनी ड्यूरेबिलिटी स्किल का उपयोग हेल्थ ट्रेनिंग के लिए कर रहा था। हान सियोंग को यह नहीं पता था कि उसे कब भेजना पड़ेगा, लेकिन उसने पहले से तैयारी करना सही समझा। हान सियोंग को राहत महसूस हुई, क्योंकि जबकि उसके क्लोन्स कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसने अपने खाली समय का उपयोग दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है और वहां की जगह कैसी है, यह जानने के लिए एक परफेक्ट कमांडर इन चीफ की भूमिका निभाने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना लैपटॉप खोला, उसे अचानक एक बैड फीलिंग आई और सिस्टम से मैसेज आया कि एक एवाटार की डेथ हो गई है। इसमें बताया गया कि एवाटार के सभी ट्रेट्स और एक्यूमुलेटेड डेटा रीसेट कर दिए जाएंगे। हांस सियोंग हांस की मौत पर शॉक में था और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।